बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ न्यू मैथ बुक के चैप्टर नंबर 2 की आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। मीन के जो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन हमें गिवन है उसको हमने रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है एंड सिंप्लीफाई करना है। इसमें फर्स्ट हमें इस एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल में कन्वर्ट करना है, देन सिंप्लीफाई करना है। अक्सर स्टूडेंट इसमें ये गलती करते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करने के बाद रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो हमें इसको फर्स्ट ऑफ ऑल रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है, देन इसको विद द रूल ऑफ रेडिकल हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एंड व्हाट इज रेडिकल एक्सप्रेशन एंड द कन्वर्शन और ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सपोनेंशियल टू द रेडिकल एक्सप्रेशन। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज रेडिकल एक्सप्रेशन। तो हमने ये जाना था कि जिस सिंबल को हम स्क्वायर रूट पढ़ते हैं उसी को रेडिकल एक्सप्रेशन कहा जाता है। बेसिकली स्क्वायर रूट वो रेडिकल एक्सप्रेशन है जिसकी डिग्री या जिसका ऑर्डर 2 है, इसलिए हम स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट रेडिकल भी कहते हैं। नेक्स्ट इसमें हमने ये पढ़ा था रेडिकल एक्सप्रेशन के अंडर जो हम टर्म लिखते हैं उसको रेडिकेंड कहा जाता है, एंड इसके बाद जो हम टर्म लिखते हैं उसको इंडेक्स और ऑर्डर ऑफ द रेडिकल भी कहा जाता है। आज हम ये जानेंगे कि एक एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन क्या है और किसी भी एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन से मुराद कि कोई एक्सपोनेंट फॉर्म, कोई पावर फॉर्म, जैसे कि x पावर 1/2 हम लिखते हैं तो दिस इज एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। इसमें x इज अ बेस एंड 1/2 इज अ पावर। नेक्स्ट जो एक्सपोनेंशियल टू रेडिकल कन्वर्जन है या ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसे करते हैं। एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में जो हमारी बेस है रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट होकर वो हमारे पास रेडिकेंड बन जाती है, एंड पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल में जो नोमिनेटर है ये हमारा रेडिकेंड की पावर होता है, एंड डिनोमिनेटर जो है वो हमारा इंडेक्स नंबर होता है। जी तो स्टूडेंट आपने देखा कि हमने इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को x पावर 1/2 को रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया है। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है x पावर 3/2। तो हम इसको रेडिकल में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि x हमारे पास रेडिकेंड बन जाएगा, एंड जो नोमिनेटर है वो रेडिकेंड की पावर बन जाएगी, एंड जो डिनोमिनेटर है वो इंडेक्स नंबर बन जाएगा। इंडेक्स नंबर 2 वाले रेडिकल को हम यूजुअली स्क्वायर रूट ही लिखते हैं, सो इसको हम स्क्वायर रूट x पावर 3 लिखेंगे। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं x पावर -5/6। अब इसमें x हमारा रेडिकल बन जाएगा एंड -5 रेडिकल की पावर एंड 6 इज अ इंडेक्स नंबर। दिस इज द कन्वर्शन और ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन टू द रेडिकल। नेक्स्ट हम एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन के कुछ लॉ को डिस्कस कर लेते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने प्रीवियस क्लासेस में जरूर ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े होंगे, जिसमें फर्स्ट लॉ है कि अगर हमारे पास सेम बेस मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं, तो हम लिख सकते हैं a पावर m प्लस n। सेकेंड लॉ है हमारे पास कि अगर हमारे पास एक पावर फॉर्म की मजीद एक और पावर हो तो हम पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा a पावर mn। थर्ड लॉ है कि a b होल पावर n इज इक्वल टू a पावर n b पावर n। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 है कि अगर हमारे पास दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं और होल पावर n है तो देन a पावर n एंड b पावर n
इंडिविजुअली हम लिख सकते हैं। 5 प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास सेम बेस डिवाइड हो रही हैं तो हम उनकी पावर को माइनस कर देंगे। प्रॉपर्टी नंबर 6 है कि अगर कोई पावर नेगेटिव है तो हम उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और उसको पॉजिटिव लिखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7 है कि अगर हमारे पास किसी रियल नंबर की पावर 0 आ जाएगी तो हम उसको इक्वल टू 1 लिखेंगे इफ अगर a डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो। जी तो स्टूडेंट, ये प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट्स थे, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स थे जिनको हमने डिस्कस किया। इनको अच्छे से याद रखना है, ये नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन में यूज होंगे। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब। हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 216 पावर 2/3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस एक्सपोनेंशियल को कन्वर्ट करेंगे रेडिकल फॉर्म में। तो सॉल्यूशन क्या होगा कि 216 हमारा रेडिकेंड बन जाएगा एंड पावर में जो नोमिनेटर है वो रेडिकेंड की पावर बन जाएगा एंड जो डिनोमिनेटर है वो इंडेक्स नंबर बन जाएगा। नेक्स्ट हमने इस क्वेश्चन को रेडिकल एक्सप्रेशन में ही सिंप्लीफाई भी करना है। रेडिकल एक्सप्रेशन में सिंप्लीफाई करने का ये तरीका होता है कि जो भी हमारे पास रेडिकेंड होता है उसको हम पावर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब पावर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम उसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। जैसे 216 की फैक्टराइजेशन बन जाएगी, 216 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2। अब आगे हमें 2 नंबर चाहिए तो हम पहले 0 लिखेंगे, देन 2 8 जा 16 लिख देंगे, 2 5 10 एंड 2 4 8, 2 2 जा 4, 2 7 14, 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। जी तो स्टूडेंट, प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें क्या पता चला कि 216 को हम 2 पावर 3 एंड 3 पावर 3 में लिख सकते हैं। जी तो 216 की जगह हम लिख देंगे 2 पावर 3 एंड 3 पावर 3। जी तो स्टूडेंट, एक्सपोनेंशियल लॉ में हमने ये सीखा था कि अगर एक एक्सपोनेंशियल की मजीद एक और पावर आ जाए तो हम दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो यहां पर हमारे पास ये बन जाएगा 2 पावर 6 इंटू 3 पावर 6। हमने एक्सपोनेंशियल लॉ में हमने एक प्रोडक्ट एक्सपोनेंशियल लॉ पढ़ा था कि अगर दो नंबर की पावर सेम है तो हम उन्हें उनके प्रोडक्ट की होल पावर में लिख सकते हैं। यह बन जाएगा 2 × 3 होल पावर 6 एंड दिस इज 6 पावर 6। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 में रेडिकल एक्सप्रेशन के क्वेश्चन में एक लॉ पढ़ा था जो था nth रूट ऑफ a पावर n अगर हमारे पास आ जाए तो उसका आंसर हम a लिखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्यूब रूट ऑफ 6 पावर 6 आ रहा है, तो अब हम इंडेक्स को तो 6 नहीं बना सकते, लेकिन हम इस रेडिकेंड की पावर को ब्रेक करके इसको हम 3 बना सकते हैं ताकि हम ये लॉ अप्लाई कर सकें। तो हम इस रेडिकेंड की पावर को 3 में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि 6 को हम लिख सकते हैं 3 + 3। अब हमने एक्सपोनेंट लॉ में एक ये लॉ पढ़ा है कि जब सेम बेस मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। तो इसका कन्वर्स भी पढ़े कि अगर हमारे पास एक बेस पे 2 पावर ऐड हुई हैं तो हम उनको एक ही बेस में प्रोडक्ट फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हम यहां से इसको ब्रेक करेंगे, ये बन जाएगा 6 पावर 3 एंड 6 पावर 3। तो अब हम इस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा 6 × 6 दैट इज 36। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 पावर 1/2। 29 पावर 1/2 को फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे, देन फिर हम देखेंगे कि ये सिंप्लीफाई हो सकता है या नहीं। तो एक्सपोनेंशियल को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने का क्या तरीका सीखा हमने कि एक्सपोनेंशियल की जो बेस है
वो रेडिकल एक्सप्रेशन का रेडिकेंड बन जाता है, एंड जो एक्सपोनेंशियल की जो पावर है उसका नोमिनेटर रेडिकेंड की पावर बन जाता है, एंड उसका जो डिनोमिनेटर है वो रेडिकल में इंडेक्स नंबर कहलाता है। अब नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि सिंप्लीफाई हो सकता है या नहीं। तो रेडिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका हमने सीखा कि जो भी हमारे पास रेडिकेंड है उसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं और हम ये देखते हैं कि क्या रेडिकेंड पावर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं। तो इधर हमारे पास रेडिकेंड 29 है। 29 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास कोई नंबर भी ऐसा नहीं आता जो 29 को डिवाइड कर सके, क्योंकि 29 इज अ प्राइम नंबर। तो 29 पे डिवाइड होता है या 1 पे डिवाइड होता है, लिहाजा इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्क्वायर रूट ऑफ 29। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में 1/32 की पावर 1/5 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कन्वर्ट करेंगे रेडिकल फॉर्म में, देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, एक्सपोनेंशियल की बेस को हम रेडिकेंड बना देते हैं, एंड एक्सपोनेंशियल की पावर का नोमिनेटर रेडिकेंड की पावर और उसका जो डिनोमिनेटर है वो रेडिकल एक्सप्रेशन में इंडेक्स नंबर होता है। तो ये हमने एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई का क्या रूल है कि हम जो भी हमारा रेडिकेंड होगा उसको हम फैक्टराइज करेंगे। अब रेडिकेंड में हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म है तो हम इसका नोमिनेटर को अलग फैक्टराइज करेंगे और डिनोमिनेटर को अलग। नोमिनेटर में तो 1 ही है हमारे पास, उसकी फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। 32 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 32 की हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन बन जाएगी 2 16 32, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। तो हमने ये देखा कि हम 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। नेक्स्ट ये बन जाएगा हमारे पास 5th रूट ऑफ 1 डिवाइड बाय 2 पावर 5। हम इस 2 पावर 5 को 1/2 होल पावर 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की पावर 5 इज इक्वल टू 1 ही रहेगा। तो ये बन जाएगा 5th रूट ऑफ 1 डिवाइड बाय 2 होल पावर 5। तो हम ये रेडिकल प्रॉपर्टी लगाएंगे जो कि nth रूट ऑफ a पावर n इज इक्वल टू a है। तो यहां पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 216 पावर -2/3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कन्वर्ट करेंगे रेडिकल फॉर्म में। तो रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, एक्सपोनेंशियल की बेस रेडिकल एक्सप्रेशन का रेडिकेंड बन जाएगी, एंड एक्सपोनेंशियल की जो पावर है उसमें नोमिनेटर रेडिकेंड की पावर एंड डिनोमिनेटर इंडेक्स। अब यहाँ पे माइनस मैंने 2 के साथ क्यों लिखा, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि इंडेक्स ऑलवेज पॉजिटिव। अब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। फर्दर सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका है कि हम 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेंगे। 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी 2 1 2, और हम आगे 2 नंबर ले रहे हैं, पहले हम 0 लगाएंगे। 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। तो हमने देखा कि हम 216 को 2 पावर 3 एंड 3 पावर 3 भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट ये हमारे पास बन जाएगा 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 3 एंड होल पावर -2। नेक्स्ट हम पावर मल्टीप्लीकेशन लॉ लगाएंगे एक्सपोनेंट का, कि हम -2 को इन दोनों पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास बन जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2 पावर -6 एंड 3 पावर -6। नेक्स्ट हम एक्सपोनेंट लॉ लगाएंगे कि अगर हमारे पास 2 नंबर की पावर सेम हो और वो 2 नंबर प्रोडक्ट हो रहे हो तो हम उसे उनके प्रोडक्ट के होल पावर में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई 3 होल पावर -6। नेक्स्ट ये बन जाएगा क्यूब रूट ऑफ 6 पावर
-6। एक्सपोनेंट लॉ में हमने एक लॉ पढ़ा था जिसमें हमारे पास था कि अगर किसी रियल नंबर की पावर नेगेटिव आ जाती है तो उसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और जाके इसको हम पॉजिटिव कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसी तरह करेंगे कि -6 को हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और जाके पॉजिटिव कर देंगे। तो ये बन जाएगा क्यूब रूट ऑफ 1 डिवाइड बाय 6 पावर 6। सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह जैसे हमने वहां पर इस पावर को स्प्लिट किया था, 3 + 3 लिखा था 6 की जगह, क्योंकि हमारे पास इंडेक्स में 3 है। इंडेक्स को तो हम 6 नहीं बना सकते, लेकिन इस पावर को हम 3 बना सकते हैं। तो हम लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 1 डिवाइड बाय 6 पावर 3 + 3। अब हम इस पावर को स्प्लिट कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 डिवाइड बाय 6 होल पावर 3 एंड 1 डिवाइड बाय 6 होल पावर 3। हम इन पे पावर लॉ लगाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 6, दैट इज 1/36। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1000 पावर 1/3। अब 1000 को हम फर्स्ट ऑफ ऑल रेडिकल में कन्वर्ट करेंगे। तो रेडिकल में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, एक्सपोनेंशियल के बेस को हम रेडिकल एक्सप्रेशन में रेडिकेंड लिख देते हैं एंड एक्सपोनेंशियल में जो पावर है उसमें नॉमिनेटर को हम रेडिकल की पावर बना देते हैं एंड डिनोमिनेटर को इंडेक्स लिख देते हैं। नेक्स्ट हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब 1000 जैसे कि हमें पता भी है कि 1000 10 का क्यूब है, यानी 1000 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, दैट इज 10 पावर 3। तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए फैक्टराइजेशन की बजाय हम डायरेक्ट 1000 की जगह पे लिख देंगे 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, दैट इज 10 पावर 3। और यहाँ पे हम रेडिकल की प्रॉपर्टी लगाएंगे nth रूट ऑफ a पावर n इज इक्वल टू a। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 1 डिवाइड बाय 39 पावर -1/2। तो हमने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल रेडिकल एक्सप्रेशन में चेंज करना है। तो रेडिकल एक्सप्रेशन में चेंज करने का क्या तरीका है कि हम जो एक्सपोनेंशियल की बेस है उसको रेडिकल एक्सप्रेशन में रेडिकेंड लिख देते हैं एंड जो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में पावर है उसके नोमिनेटर को रेडिकल की पावर लिख देते हैं एंड डिनोमिनेटर को इंडेक्स। एक बार फिर इस बात को समझ लें कि जो माइनस है यह हम हमेशा रेडिकेंड की पावर में इस्तेमाल करेंगे, इंडेक्स के साथ नहीं लिखेंगे, क्योंकि इंडेक्स हमारा ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। अब हमने एक्सपोनेंट लॉ में ये लॉ पढ़ा था कि अगर किसी रियल नंबर की पावर -1 आ जाए तो हम उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और लिख देंगे a पावर +1। अगर हम 1 डिवाइड बाय a पावर 1 को लिख दें 1 डिवाइड बाय a होल पावर 1, तो आप ये देख सकते हैं कि हमने बेसिकली क्या किया कि हमने बेस का रेसिप्रोकल ले लिया, तो हमारा नेगेटिव पॉजिटिव बन गया। तो सिमिलरली हम इस बेस का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमारा ये -1 +1 बन जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 39 पावर 1। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम 39 का प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम 39 को फैक्टराइज करेंगे। तो 39 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। अब 13 इज अ प्राइम नंबर, सो 13 को हम किसी से भी डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम 13 1 जा 13 लिख देंगे। 39 की फैक्टराइजेशन से हम ये देख सकते हैं कि 39 को पावर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, लिहाजा इस रेडिकल की जो सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगी वो यही होगी। और हम इंडेक्स 2 को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 39। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये थे स्टूडेंट आपके क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और किसी भी एक दोस्त को समझा दें ताकि ये आपको अच्छे से तैयार हो जाए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।